Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we will discuss about heterotrophic nutritions. अभी तक हमने पढ़ा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होते क्या हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जब ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि प्लांट, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पढ़ा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, जिनको दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो अपना जो खाना है खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो हम इसमें ये देखेंगे कि वो जो खुद जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जो खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते अपना फूड, तो वो कैसे अपना फूड को ऑब्टेन करेंगे, उनको कहाँ से खाना मिलेगा खाने को, राइट। So, like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. जो plants अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, वो भी क्या होते हैं, दूसरे plants पे डिपेंड रहते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टाइप्स के हैं आपके पास: पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस मोड, यहाँ पे सेप्रोफेटिक है, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स जो है हम पढ़ेंगे, राइट। अब तो फर्स्ट वन है वो है पैरासिटिक मोड, ठीक है, पैरासाइट्स। अब ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। आप सबने अमर बेल देखी होगी, ठीक है। तो अमर बेल को हम कस्क्यूटा भी बोलते हैं। अब ये है क्या, कस्क्यूटा जो है अमर बेल का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। हम साइंटिफिक नेम इसका कस्क्यूटा है। ये जो अमर बेल है, ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ही नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना खाना खुद कैसे प्रिपेयर करेगा। तो ये जो प्लांट है, इसको दूसरे प्लांट की ज़रूरत है जिससे ये अपना फूड ले सके। तो यहाँ पे क्या होगा, इस मोड में 2 प्लांट्स होंगे। एक वो प्लांट होगा जिसको फूड की ज़रूरत है, जो अपना खाना नहीं बना सकता है। दूसरा वो प्लांट होगा जिससे ये फूड लेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 टर्म आती है, एक होस्ट आता है और एक आता है पैरासाइट। अब यहाँ पे होस्ट कौन होगा और पैरासाइट क्या होंगे वो देखेंगे हम, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो अमर बेल है वो अपना खाना खुद नहीं ले सकता, ठीक है, खुद नहीं प्रिपेयर कर सकता है। तो उसे दूसरे प्लांट की ज़रूरत होगी जो फूड प्रिपेयर करता होगा। तो अमर बेल दूसरे प्लांट पे क्लाइंब होता है, ठीक है, और वो जिस पर क्लाइंब होता है उसको हम होस्ट बोलते हैं। और जो क्लाइंब होता है मीन्स अमर बेल, वो क्या है यहाँ पे, पैरासाइट। इज़ इट क्लियर। यहाँ पे एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, होस्ट और पैरासाइट 2 टर्म हैं यहाँ पे, ठीक है। अमर बेल जो है वो अपना खाना नहीं बना पाता है, तो वो दूसरे प्लांट पे क्लाइंब करेगा, ठीक है, दूसरे प्लांट पे क्लाइंब करेगा। और जिस पे वो क्लाइंब कर रहा है वो आपका होस्ट है, और जो क्लाइंब कर रहा है मीन्स अमर बेल, वो क्या है आपका, पैरासाइट। ओके, यहाँ पे इस डायग्राम को, यहाँ पे जो ये येलो कलर के टेबुलर टाइप के दिख रहे हैं ना आपको, येलो कलर की जो आपको दिख रहा है, ये आपका अमर बेल है, ये क्लाइंब कर रहा है। ये अमर बेल जो आपका पैरासाइट और जिस पे क्लाइंब कर रहा है ना पूरा प्लांट पेड़ जो है, ये आपका होस्ट है यहाँ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपने फूड के लिए इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, मीन्स कि जो इंसेक्ट को खाते हैं। इन प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो पिक्चर टाइप का होता है, और टॉप में इसकी लेड होती है, और उसके अंदर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इंसेक्ट देखते हैं तो उसको ट्रैप कर ले, जो हेयर्स है ना उसको ट्रैप कर लेते हैं। जब वो इंसेक्ट अंदर फंस जाता है तो लेड क्या करता है, उसको क्लोज, लेड के थ्रू लेड जो होता है क्लोज हो जाती है, इस वजह से वो अंदर चला जाता है, ठीक है। अब जब वो अंदर चला गया, ट्रैप कर लिया उसको, तो वो क्या करता है, वहाँ पे डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है। अब जब डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होगा तो वो क्या कर देगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा। तो वो इंसेक्ट उसके बाद क्या हो जाता है, वो डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस से इनको अपना फूड जो होता है वो मिल जाता है, राइट। नाउ द थर्ड वन इज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो सेप्रोट्रॉफ प्लांट्स होते हैं वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एग्रीकस हो गया, जिसको हम मशरूम भी बोलते हैं, लाइक फंगी, ईस्ट, ठीक है। ये सब जो है सेप्रोट्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं ये डिकेइंग फूड पर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। मीन्स ये जो अपना फूड है डिकेइंग ऑर्गेनिज्म या डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। अब ये अपना फूड डेड ऑर्गेनिज्म से या डेड मैटर से कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैसे वहाँ से लेंगे, तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ब्रेड को अगर कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, तो वो थोड़ी देर बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाएगा, राइट, होगा कि नहीं होगा।
वो ब्रेड जो होगा वो डेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो सेप्रोट्रॉप्स है वो डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अब जब ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट कर लेंगे तो क्या होगा, उसके बाद ये जो जूस होगा ना वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सोल्यूशन में। और ये जो होते हैं प्लांट, ये जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं ये उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनके सोल्यूशन से वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से वो डेड मैटर से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना जो है फूड ले लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं, राइट। एंड द लास्ट वन है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सिम्बायोटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है, इसमें क्या होता है, दो प्लांट्स या दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। शेल्टर शेयर करते हैं और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं, उसी को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लिचन्स का। लिचन्स में क्या होते हैं, अलगा और फंगस दोनों साथ में रहते हैं। देखिए हमें यहाँ पे पता है कि अलगी जो होता है वो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे वो फूड बना सकता है, अपने लिए फूड प्रिपेयर कर सकता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। बट जो फंगस है वो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकता है, उसके पास क्लोरोफिल नहीं है फंगस के पास, ठीक है। तो यहाँ पे अलगा जो है वो प्रिपेयर करेगा फूड, और फंगस जो है अलगा क्या करेगा, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करके फंगस को भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और फंगस क्या करेगा, वाटर, मिनरल और शेल्टर जो है अलगा को प्रोवाइड करेगा। मतलब जितना भी वाटर और मिनरल है वो फंगस जो है अलगा को देगा, और अलगा क्या करेगा, अलगी से वहाँ पे वो क्या करेगा, फूड प्रिपेयर करेगा। तो इस तरीके से दोनों साथ में रह रहे हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है क्या है, साथ में मिलजुल कर रहना, राइट। तो ये सब क्या है, बाकी दूसरे जो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होता है, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे इस तरीके से अपने खाने को ऑब्टेन करते हैं, राइट। आई होप आपको ये चारों जो मोड्स हैं न्यूट्रिशन के वो समझ में आए होंगे। आई विल कम अगेन with the new videos of this chapter. Till then, take care. Have a nice day. Stay safe, stay home, and thank you.